अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इकरा ना मेरी शर्ट ही ठीक कराती रहती है कि मैडम ऐसे बैठ जाए ऐसे बैठ जाए। कोई बात नहीं है, ये घर वाली बात है। इस वक्त मेरे साथ जनाब मेरे पेशेंट नहीं है, मेरी पेशेंट की नंद बैठी है। जनाब हमारी पेशेंट, इन्होंने 5895 इनका नंबर है और इनकी भाभी का हमने IVF किया, इक्सी किया, उसके बाद इन्होंने कंसीव किया और प्रॉब्लम था इनके भाई का। और आज मैं इनको सलाम पेश करती हूँ कि ये वो खातून है, मेरी दुआ है कि हमारी मुल्क में जितनी खवातीन रहती हैं और उनके बंदों के प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसी नंद मिल जाए जो इतना सपोर्ट करे ना। मेरा मकसद ना ही आपकी कोई पिक्चर आ रही है, एग्जैक्टली कैमरा मेरे ऊपर है, आप खुल के ना आपका नाम ना आपके बहने भाई का नाम लिया। मुझे सिर्फ ये बताओ कि 11 सालों से जब आपको पता चला था कि आपके भाई का प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी भाभी को सपोर्ट किया? बिल्कुल, उसने बड़ी तारीफ की आपकी, मैंने इसीलिए आपको बिठाया। बिल्कुल उसको हमने पूरा सपोर्ट किया। हाँ, तो और इसे पता था कि मियाँ का इशू है, जी, जी। इसी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी भी जी, हुआ। जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भाभी के 21 हफ्ते की बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी है। और ये सारी चीज़ें तब चलती हैं जब माशरती तौर पर हमें फैमिली की सपोर्ट मिलती है। जी। याद रखिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ये बताओ कि आपको फरखंदा कैसा महसूस होता था कि जब आपको पता चल गया था कि मियाँ का इशू है? तुम्हारी तस्वीर नहीं आ रही, मेरी आ रही है। मास्क पीछे करके बोलो। हाँ हाँ, बस ये कि हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगती थी। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं, हम अल्लाह से दुआ मांगे बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब तुम्हें पता लग गया था कि मियाँ का इशू है, तो तुमने भी रोला डाला था मियाँ से लड़ाइयाँ करनी या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने नहीं था डाला। मैंने कहा अगर मेरे में मसला होता तो फिर क्या करना था। ये मैं ऐसी खवातीन को भी जानती हूँ जिन्होंने बंदों की जिंदगी अजीरन कर दी। उनको मेरा मैसेज है कि देखें, अल्लाह ने ना मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं रखा, आप एक दूसरे के साथी हैं। अगर औरत में प्रॉब्लम निकल आया है तो मर्द भी सब्र करे, औरत में प्रॉब्लम निकल आया है तो औरत खुद, मर्द में प्रॉब्लम निकल आया है तो औरत भी सब्र करे। ये कहाँ की बात है कि आप उस कंपेनियनशिप को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। और मैं समझती हूँ कि जिन खवातीन में इशू है, मैंने ये बात कह दी तो पता नहीं मेरे खिलाफ ही ना हो जाए, मैं उनको बाज़ दफ़ा ये भी बताती हूँ कि अगर तुम्हारे स्टेम सेल भी फेल हो गए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा दिल बड़ा करो। और अगर लगता है, क्योंकि मर्द तो एक निकाह में रखते हुए भी दूसरे निकाह के साथ आपको भी सपोर्ट कर सकता है और दूसरी बीवी को भी सपोर्ट करके बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन आप अगर दिल बड़ा करें तो। लेकिन वही बात आ गई कि हमारे माशरे में ऐसी सो कॉल्ड गलत और गंदी किस्म की रसूमात हैं कि हमें चीज़ों का पता ही नहीं है, हम छोटी छोटी बातों पे छोड़ डालना शुरू कर देते हैं। और अगर मर्द को पता चल गया कि मेरी बीवी में इशू है, तो उसकी रिस्पेक्ट को ख़राब किए बग़ैर, उसके दिल की दुनिया बर्बाद किए बग़ैर वो बच्चा भी पैदा कर सकता है दूसरी औरत से। पहले तो यह है कि स्टेम सेल अगर नहीं उस पर कामयाब होते तो उस औरत को अगर दूसरी बीवी करने वाली औरत से एक शर्त रखे कि जो पहला बच्चा होगा दूसरी बीवी में से, वो बच्चा उस औरत को पहले शादी से पहले बताया जाए कि वो बच्चा जो है ना, उसका नाम वल्दियत में माँ का नाम जो है मेरी पहली बीवी का आएगा। अगर ये मर्द, क्योंकि उस औरत ने बड़ी ज़िंदगी उसको दी, उसके साथ पूरी जवानी उसके साथ गुजार दी, उसके दुख सुख में, उसके ख़राब वक्तों में उसकी साथी थी। तो अगर आप अपनी बीवी की दिलजोई ऐसे करें तो क्या ये नामुमकिन है? मेरे ख्याल में कोई नामुमकिन नहीं है। औरत उस बच्चे का उस बेफाम पे अपना नाम लिखवाने के लिए, यकीन करें, आपको बखुशी इजाज़त देगी कि मैं भाई तुम शादी कर लो। और वो जो औरत सेकंड भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसको पता होगा कि मेरे साथ ऑलरेडी इसके साथ एक और नाम जुड़ा है, मैंने उसको तमीज़ के साथ रहना है। एक मर्द के 3 बच्चे हों तो वो तीनों में मोहब्बत बराबर की रख सकता है, तो वो बीवियों में क्यों नहीं वो कर सकता? ठीक है। और इसी तरह अगर मर्द का इशू है और उसकी बीवी अगर उसको
फर्ज करें वो कहती है मैंने प्रोक्रिएट करना है और वो आज़ाद होना चाहती है, तो वो बजाय इसके कि सुसाइड करे, इट इज़ ओके, उसका राइट है, उसको मुड़ जाना चाहिए। उसको साथी ऐसा मिल जाएगा जो हो सकता है बहुत समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, दीनदार हो, उसका वाकई साथी हो और वो मुश्किल टाइम उसके साथ गुजारने के लिए तैयार हो। लेकिन ये मेरा एक आप लोगों के लिए मैसेज है, दिल चाहे तो इसको शेयर कीजिए और इसको अपना लीजिए, अपने घरों को आबाद कर लीजिए। ना दिल चाहे तो आपकी मर्जी, आपकी दुनिया। हमारा तो काम है, हमने स्टेम सेल भी करने हैं, IVF भी करने हैं। दिल से कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला आपको बच्चों की नेमत से जो है वो माला माल करे। बाकी मेरे रब की रज़ा है, वो जिसके हक में हमारी एफर्ट को कबूल करता है वो ऐसे खुशियों के साथ हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन एनी हाउ हर नंद को ऐसी नंद ज़रूर बनना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज दो लोगों को। जी, मेरा एक ही मैसेज है। देखिए, प्रॉब्लम्स जो होती हैं सेहत के हवाले से वो खुदा ताला की तरफ से होती हैं। जैसी भी कोई प्रॉब्लम है उसको सब्र से फेस करें। और औरत बासी तो औरत का साथ दे। हाँ जी, और मतलब कि फीमेल होने के नाते फीमेल जो है वो फीमेल का साथ दे। तो इस बिना पे घरों को ना उजाड़ें कि बच्चे नहीं हैं, वो तो खुदा ताला ने जब देने हैं, जब आपके नसीब में जो होना है वही होना है। जिस वक्त बेबी आपकी नसीब में लिखा है तब ही आपको मिलेगा, आपको आना। लेकिन बीइंग अ फीमेल हर सास अपनी बहू के दर्द को समझे, हाँ। क्योंकि ये दुनिया ना कारवां है, ये कारवां आपके पास लौट के आना है। आपने किसी के साथ अच्छा किया है, आपको अच्छा मिलना ही मिलना है, ये याद रखिए। हजरत अली का फरमान है कि आप हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो किसी ने पूछा वो कैसे? आपने कहा जितने दुनिया में आलम लोग हैं उतने आलम अरवा में फरिश्ते हैं हमारे नाम के, हमारी तस्वीर के, हमारी पिक्चर के साथ। और उनका काम यह है कि वो हमारी सोच पे मुकर्रर है। जो हम सोचते जाते हैं, प्लान करते जाते हैं, वो लिखते जाते हैं और वही कुछ आने वाली घड़ियों में हमारे लिए मुकद्दर बन के आ जाता है। तो इसका मतलब है मुकद्दर तो आप खुद टाइप कर रहे हैं। किसी की बेटी के साथ आप अच्छे हैं तो आपने अच्छा मुकद्दर अपनी बेटी के लिए अल्लाह से लिखवा लिया। इतनी सी बात है, इतना सा मैसेज है। खुश रहिए, फी अमान।